गुरु जी हमारे को क्या देंगे? श्री हरि नाम रतन, ये जो भगवान का नाम है ना, ये गुरु जी देंगे। अब कई गुरु जी क्या करते हैं, अपना नाम दे देते जपने के, लेकिन कभी भी गुरु अपना नाम, जो सदगुरु होगा वो अपना नाम कभी भी गुरु देगा नहीं किसी को, और ना ही वो गुरु ये बताएगा कि मैं भी नारायण हूँ, आप भी नारायण हो, जगत भी नारायण है। कभी भी सत्संग ऐसी बातें करेगा नहीं। कैसी बातें करेगा? हम भगवान के दास हैं, ठीक है, और भगवान हमारे क्या है, कौन है? सेव्य हमारे कौन है? स्वामी है, और हम उनकी सेवा करने वाले हैं। ये उपदेश हमारे को गुरु देंगे। जो गुरु ऐसे उपदेश देंगे कि मेरा नाम जपो, केवल मैं ही सब कुछ हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, एक दिन सब भगवान में मिल जाएंगे। उस गुरु का कभी आश्रय लेना नहीं, कभी मत लेना। नॉर्मल है वो 208। अभी एक बहुत ही अच्छा कीर्तन करेंगे। देखो आप लोग जो हमारे साथ आए हैं, तो हम तो आपको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हमारे श्री गुरु जी ने जो हमारे को वस्तु दी है, जिसको प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, तो हम चाहते हैं कि हम भी आपको केवल मात्र जो हमारे गुरु जी हमारी गुरु परंपरा से जो चला रहा है, वही वस्तु आपको एज इट इज देते, समझाए। तो इसलिए आपको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैठा कर हरि नाम कीर्तन करवा रहे हैं, कुछ हरि कथा सुनवा रहे हैं। इससे क्या हमारा कोई फायदा है? इसमें आप लोगों का फायदा है। और बार बार हम आपको बोल रहे हैं, भाई हमारे साथ कहाँ चलना, ब्रज 84 कोर्स चलना, ब्रज 84 कोर्स चलना। 4 धाम से हजारों गुना मजा, वहां आनंद अलग ही आता है, ठीक है। भगवान की जन्मभूमि है, भगवान की जन्मभूमि है। तो अभी हम बहुत सुंदर एक कीर्तन करेंगे। मीराबाई को कौन कौन जानता है? हाथ ऊंचे करो, सभी जानते हैं। मीराबाई के उपदेश भी जानते ही होंगे आप लोग। एक बड़ा ही सुंदर भजन उन्होंने गाया है, कौन सा गाया बताओ? और मीराबाई महारानी थी, रानी थी ना मीराबाई, उसके पास कोई धन दौलत की कमी थी, कितनों ऐशो आराम था उसके पास, शायद दुनिया में किसी के पास इस टाइम था, पर फिर भी वो क्या बोलती थी,
देखो अभी कीर्तन में बताएंगे क्या बोलते हैं। ये हम सबके लिए उपदेश है, बहुत अच्छा है और समझने की बात है। सिंसियरली सीरियसली आप सुनोगे ना तो देखो इतनी बड़ी महलों की मार में जिसके पास ना सोने की कमी ना धन की कमी, वो क्या बोल रही है, वो लिख कर गई है, क्यों क्यों बोल रही है। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला, आवाज लगाओ गली गली। कृष्ण नाम के दीवे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई सभी जोर से गाइए, आनंद आएगा। आवाज लगाओ जोर से गाइए। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती क्यों बोलते हैं? क्योंकि वास्तविक हीरे मोती क्या है? कृष्ण नाम के हीरे मोती है। वही एक ऐसा हीरा मोती है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। बाकी इस जगत के हीरे मोती तो जब आप लेटे होंगे ना अंतिम शैया पर, तो घर वालों की नजर रहेगी दो बहुओं को कि भाई ये हार मैं लूंगी, ये गहना मैं लूंगी, ये कान पे मैं लूंगी, समझ रहे हो? ये सब निकाल लिया जाएगा। इसलिए वास्तविक जो हीरे मोती वो क्या है? कृष्ण नाम के हीरे मोती। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। वो जिन जिन मोती मुझे सब माला माल हुए। बने पुजारी जो माया में, आखिर में कंगाल हुए। क्या बोल रहे हो? जिन जिनने मोती लूटे वे सब माला माल हुए। जो कृष्ण नाम के राम नाम के जिन्होंने मोती लूटे हैं वे सब क्या हो गए? माला माल। लेकिन जिन्होंने धन के जो बने पुजारी वे सब आखिर कंगाल हो, टन गोपाल हो। ठीक है ना? धन साफ क्या होगा? यही रह जाने वाला है। और कृष्ण नाम क्या होगा? हमारे साथ जाने वाला है वास्तविकता में, और कुछ भी जाने वाला नहीं है। सोना चांदी वालों सुन लो, जोर से बोलो, जोर से। आपकी आवाज आनी चाहिए, माइक में नहीं गा रहे हैं, जोर से गाइए। सोना चांदी वालों सुन लो, आप समझाओ गली गली। सोना चांदी वालों कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। आवाज लगाओ गली
सबसे इम्पोर्टेंट है। हम पूरा समय इस पर ही बर्बाद करते रहते हैं, जिसके बारे में बात बोलने वाली वो क्या है? हाँ, कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। कृष्ण नाम के हीरे होगी, मैं दिखलाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे होगी, मैं बिगड़ाऊं गली गली। तो इस जगत के अंदर एक व्यक्ति किस चीज का अभिमान करता है? उसके पास इतना सारा धन है, दौलत है, हम डॉक्टर हैं, हम फलाना है, ढीमका है, ऐसे बोलता है, अपनी प्रतिष्ठा कमाता है, सोना चांदी इनके अपना व्याख्यान करके सबके सामने। लेकिन यह बोल रहे कि मीराबाई बोल रही है, एक तो हो जिसके पास कुछ हो ही नहीं, वो बोले। एक भिखारी आपको बोले भाई सोना चांदी वालों सुन लो, कोई काम का नहीं, एक तो ये बोले। एक कौन बोले? महलों की महारानी बोले, तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा? है ना, क्योंकि उसने वो चीजों को उसके पास है और उसमें वो चीज उसको सुख नहीं मिल रहा, इसीलिए वो आपको उपदेश दे सकती है। तो मीराबाई कौन थी बताइए? कौन थी मीराबाई? रानी थी, रानी थी ना, वो आपको उपदेश दे रही, मेवाड़ की रानी, ठीक है, वो उपदेश दे रही है। सोना चांदी वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी वालों सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, सोना चांदी वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। यहाँ पर सबसे एक प्रश्न पूछूंगा मैं, ठीक है? आप लोग सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? बताइए, सबसे ज्यादा प्रेम आप लोग किसको करते हैं? बताइए माता जी आप। हाँ, सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हो? कृष्ण को। आप बताइए। अच्छा, देखो बेइज्जती हो जाएगी, सही बता दो। बताओ, आप बताइए तो किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? अपने घर वालों को छोड़ सकते हो उनके लिए, ठीक है? फिर हमारे साथ वृंदावन चलना है यहाँ से। इन्होंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, एक कृष्ण को प्रेम करते हैं। सोच लो, जाएंगे हम, फिर आने भी नहीं देंगे दोबारा। बताओ, रोते रहे। मेरी बात सुनो।
ज्यादा प्रेम संगीत है किससे करते हैं? ठाकुर जी से हम प्रेम नहीं करते। अभी हम केवल मात्र अपनी काया से प्रेम करते हैं। इस काया से प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करते हैं? इस काया के जो अनुकूल है केवल मात्र वो ही हम करेंगे। अगर भगवान की भक्ति करते करते इसके अंदर कोई बीमारी आ जाएगी ना, तो भगवान की भक्ति को हम रखेंगे साइड में। दूसरी बात, ये डायलॉग बड़ा फेमस है, कौन सा? भूखे भजन ना होए गोपाल। थोड़ी सी भूख लगेगी ना, माला को साइड में रख देंगे। अभी हम इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? इसीलिए यहाँ पर मीरा देवी क्या बोल रही है? मीरा भाई क्या बोल रही है कि कंचन काया मिट्टी होगी। इस काया को आप सबसे अधिक प्रेम करते हो इस जगत के अंदर, वो एक दिन मिट्टी होगी। और जितने भी घर वाले आपके निज संबंधी हैं, जिनके साथ आप बड़े प्रेम व्यवहार से रह रहे हो, वही सब इसको क्या करेंगे? शमशान में जाके जलाएंगे। और जब आपके इस शरीर से आत्मा छूट जाएगी ना, तब आपके पास एक रात सोने से भी डरेंगे, आपकी अपनी पत्नी भी और आपका अपना पति भी। दूसरे दिन आपको घर पे भी नहीं रखेंगे। इसलिए बता रहा हूँ मीरा भाई, इसलिए बात हो रही है कि कंचन काया क्या होगी? एक दिन मिट्टी होगी। इसलिए जोर से कीर्तन कीजिए। केवल मात्र वास्तविक आंदोलन क्या है? कृष्ण नाम क्योंकि आप ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कीर्तन नहीं कर पा रहे हो। अभी तो प्रभु श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं ना, उनकी सबसे कम आवाज आ रही है, सबसे कम आवाज उनकी आ रही है। अभी पता लग रहा है कौन ज्यादा प्रेम कर रहा है। माता जी की आवाज जोर से आवाज है, जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama
अभी हमारे प्रभु जी नहीं बोलेंगे, केवल आप बोलो। देखिए कितनी देर में आप बोल रहे हो कि हम एक दूसरे की आवाज सुन के खुश हो रहे हैं। हाँ भाई बहुत तेज कीर्तन हो रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ही गा रहे हैं बस, और आप ऐसे लिपसिंग कर रहे हो। वो नहीं होता जो ट्रैक बना के म्यूजिक क्रिएट करते हैं, फिर एंड में वो लिपसिंग करते रहते हैं, लोग समझते हैं सुन के अरे भाई ये अभी लाइव गा रहे है ना। ऐसे चालाकी कर रहे हो, बड़े चालाक लोग हो, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए अभी आप क्या करना, मैं बोलूंगा गोविंद राधे, आप लोग क्या बोलेंगे? गोपाल राधे। अरे और जोर से। बाहर वालों को मतलब ही नहीं है, वो बाहर बाजार देख रहे हैं मीटिंग में, आवाज नहीं आ रही। बोलो जोर से, क्या बोले हुए? नीचे वालों तक सुनाई देना चाहिए ताकि वो भी ऊपर आ जाए। ठीक है, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल आपको आनंद आए, आनंद आए, लेकिन आप लोग नहीं और मेरे साथ क्या कौन जोर से बोलो, मेरे सुनाई कम और मेरे साथ आ रहा है। हाँ बोलो जोर से, हाँ बोलो गोविंद राधे
छोटी सी, फिर आप उसको देख के ना और अच्छे से कीर्तन करोगे। देखो एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे हर जगह भगवान विष्णु की तलाश में। किसकी तलाश में? विष्णु की तलाश में। तो भगवान विष्णु का घर कौन सा है बताइए? कहाँ रहते हैं? वैकुंठ। बिल्कुल, माता जी के बताइए। लेकिन आज हमने बहुत जगह पूछा ना, किसी को पता ही नहीं होता वैकुंठ नाम की भी कोई जगह। अभी केदारनाथ में लोग जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करते कहते देखो जन्नत दिखाए, जन्नत। अरे भाई जन्नत का कोई कंपैरिजन नहीं है केदारनाथ से, वो साक्षात कैलाश लोग है ना। जन्नत क्या है? कुछ नहीं उसके आगे। तो भगवान कहाँ पर रहते हैं? वैकुंठ धाम में। वैकुंठ धाम जो है भगवान का धाम है। अब वहां पे नारद जी क्या है, भ्रमण कर रहे थे हर जगह पर। भ्रमण करते 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 सबसे पहले व्यक्ति, अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप कहाँ पर आओगे? घर पे। कॉमन सेंस है ना इतना सब के अंदर। भाई मेरे को कोई अगर मिलना चाहता है तो मेरे घर पे आएगा। इसी प्रकार से नारद जी कहाँ पर गए? वैकुंठ लोक में पहुंच गए भगवान को ढूंढने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवान मिले नहीं वहां पर, मिले नहीं। अब वो देखे कि वैकुंठ में नहीं, तो उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, ऐसे भ्रमण करने गए होंगे, तीनों लोगों को देखकर आता। जब वो एक एक करके तीनों लोगों में गए नारद जी, तो उन्होंने देखा भगवान कहीं पर भी मिल ही नहीं रहे होंगे। वो बड़े सोच विचार में पड़ गए कि ऐसा कहाँ पर चले गए, आज भगवान कौन सी जगह घूमने गए, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने देखा कि एक लोक रह गया। कौन सा? पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक रह गया। पृथ्वी लोक पे चलते हैं, लेकिन शायद वहां पर नहीं मिलते। तो जब वो पृथ्वी लोक के अंदर आए नारद जी, तो उन्होंने सब जगह देखा, सब जगह देखा। फिर एकदम से उनकी नजर पड़ी एक घर पे, और वहां पे भगवान बैठे बैठे बड़े मुस्कुरा रहे थे और आनंद ले रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे उस जगह पर। तो नारद जी ने देखा भगवान उनके पास वैकुंठ के अंदर कितनी कोटि लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है, चरण सेवा करती है। इतना ज्यादा उनके पास ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है कि उतना किसी के पास भी नहीं है। लेकिन भगवान इस झुग्गी झोपड़ी के अंदर आज क्या कर रहे हैं, है ना? भगवान को क्या पड़ी है यहाँ पर आने की, झुग्गी झोपड़ी में आने की। अपना वैकुंठ धाम छोड़कर, इतना ऐश्वर्य पूर्ण धाम छोड़कर भगवान कहाँ पर बैठे थे? एक देखो जवाब देते रहना, कम्युनिकेशन चलता रहेगा ना तो हमारे को आनंद आता है। कहाँ पर बैठे थे? एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति के घर में झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए थे, और वहां पर बैठे बैठे कैसे आनंद ले रहे थे, बड़े जोर से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्यों? वहां पर नारद जी पहुंचे ये प्रश्न लेके कि ऐसा क्या है भगवान कि आप अपने वैकुंठ धाम को छोड़ के त्रिलोकीनाथ हो यहाँ पर बैठे हो, ऐसा क्यों? तो फिर भगवान ने जो जवाब दिया वो क्या दिया? बोल रहे ना अहम वासामि वैकुंठे ना योगिनाम हृदयं च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ना अहम वासामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ के अंदर वास नहीं करता हूँ नारद। तो बोल रहे नारद जी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी के घर में वास नहीं करेगा तो और कहाँ पर करेगा? भाई हम घर बनाते क्यों? अच्छे से रहेंगे ऐसे आराम से। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं वैकुंठ में वास नहीं करता भाई नारद। भगवान फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो आप शायद योगी जो आपको तपस्या में लीन रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई हम भी भगवान हैं और वो भी भगवान है, हम भी जाके मिल जाएंगे, आपको ध्यान लगाते हैं, शायद आप उनके हृदय में रहते हो, जो दिन भर आपका चिंतन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? सुनाई दे रहा है तुमको? शायद आप वहां पर रहते हो जहां पर आपका चिंतन योगी कर रहे हो, सदियों से जहां पर आपकी तपस्या कर रहे हो, शायद आप वहां पे विराजमान हो। प्रभु जी थोड़ा सुनिए, ठीक है ना? आप कहां पर रहते हो? योगियों के हृदय में रहते होंगे, शायद से ऐसा होगा। तो उन्होंने देखा नहीं। नारद जी से भी भगवान बोले ना अहम वासामि वैकुंठे ना योगिनाम हृदयं च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता ना। तो उन्होंने बोला तो फिर कहाँ रहते हो? फिर भगवान बोलते हैं बड़े सुंदर मुस्कुरा के, जैसे आनंद ले रहे थे ना कीर्तन में, अभी आप लोग जैसे आनंद ले रहे हो वैसे ही भगवान भी आनंद ले रहे थे। क्या बोले? मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पे मेरे भक्त लोग मेरा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद,
मैं वहीं पर है नारद वास करता हूँ और मैं कहीं पे वास नहीं करता। यानी अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कीर्तन क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो। हाँ। तो भगवान कहाँ है? यही बैठे यानी बद्रीनाथ से अभी यहाँ पर आ गए भगवान, ठीक है ना। अब आप देख लो भगवान यहाँ बैठे हैं। अब आप चाहते हो कि भगवान आपके कीर्तन से प्रसन्न हो? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं। भगवान आपके कीर्तन से आनंदमय हो जाए, चाहते हो? कौन नहीं चाहता? आप चाहते नहीं हो भगवान आपसे आनंदित हो आपकी कीर्तन से? तो भगवान कैसे आनंदित होंगे? जब आप लोग बड़े प्रेम से उनका नाम लेंगे और जोर जोर से भगवान को पुकारेंगे। जैसे मेले के अंदर एक बच्चा घूम जाता है ना, तो वो कितनी जोर जोर से अपनी मम्मी पापा का नाम पुकारता है कि नहीं पुकारता? तो हम भी इस संसार के अंदर है ना भटक चुके हैं। अरे आपके हम इस संसार के अंदर ना भटक चुके हैं और यहाँ पर हमको थोड़ी थोड़ी दूर तक के लिए क्या है, अलग अलग लोग मिल रहे है ना, लेकिन हमसे पूर्ण रूप से प्रेम नहीं कर पा रहे हमसे। क्यों? क्योंकि हमारे वास्तविक माता पिता कौन? भगवान। भगवान ही हमारे क्या है? माता। अगर इस संसार के अंदर हमारे वास्तविकता में माता पिता भाई बहन कोई होता तो फिर हमें हमारे साथ हमेशा रहता, हमें छोड़ के फिर जाता। एक दिन तो चले जाएंगे छोड़कर, फिर वो प्रेम किस बात का? ये शरीर खत्म, वो प्रेम खत्म। प्रेम उसे कहते हैं जो हमेशा विद्यमान रहे। कैसा क्या रहे? हमेशा रहे, हमेशा, कभी कुछ भी बाधा नहीं है उस प्रेम के अंदर, और वही वास्तविकता में हमारा प्रेम है। गीता के अंदर भी भगवान बोलते हैं कि मैं ही आपका क्या हूं? अत्यंत प्रिय मित्र हूं। किसने भगवत गीता पढ़ी? बताइए, हाथ ऊंचे कीजिए। भगवत गीता पढ़िए। अच्छा, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं ही क्या हूं? एक जीव का सबसे प्रिय मित्र हूं और उसके अलावा कोई भी नहीं हूं। पिता अहम अस्से माता धाता पितामह। बोल रहे पिता अहम अस्से, जगत का पिता भी मैं हूं, माता धाता पितामह, माता भी मैं हूं, पिता भी मैं हूं और पितामह भी मैं हूं। भगवान कृष्ण ये खड़े होकर बोल रहे हैं अर्जुन के सामने। और जिसका हम ध्यान लगाते हैं प्रणव, प्रणव यानी क्या है? ओम। ओम कुछ लोग सोचते हैं कि शिव जी का मंत्र है, नहीं। भगवान कृष्ण क्लेम कर रहे हैं इस चीज को कि मैं ही ओम हूं, जिसका हम ध्यान रख रहे हैं। तो भगवान जो है इस चीज को बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मैं ही इस जगत के अंदर जितने भी जीव होंगे उनका वास्तविकता में कौन हूं? माता पिता हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है। एक दिन सब छोड़ के आएंगे। मीराबाई ने क्या बोला था? कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। क्या बोले? ये कंचन काया, इस कंचन काया को अच्छे से रखने के लिए ही हम इतनी सारी चीजें व्यवस्थित करते हैं। अच्छा घर बनाते हैं, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे हो हमारे, ठीक है ना। हम सब कुछ इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम इससे प्रेम करते हैं। अगर इस कंचन काया को कोई दुख देगा तो हम उसे प्यार देंगे। उदाहरण देना, आजकल के बच्चे माता पिता को क्या करते हैं? अरे बूढ़ा हो गया भाई, हमारे को अच्छे से भोग नहीं करने दे रहा, हम घूम नहीं पा रहे, दिन भर बक बक करता रहता है ना। ये स्थिति हो गई नहीं हो गई संसार में? हो गई ना? जोर से बोलो। हाँ, कम्युनिकेशन भी चलना चाहिए, तभी मजा आएगा। तो देखो भगवान, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? माता पिता को लात मार के धक्के देके कर रहे हैं अपने घर से। अभी हमारे भारत के अंदर इस संस्कृति अभी थोड़ी बाकी है, क्योंकि हम क्या करते हैं? संस्कार देते हैं बच्चों को। वो भी अगर आप देखोगे ना, राजस्थान गुजरात के एरिया थोड़ा मिलेगा, बाकी दिल्ली बॉम्बे अगर आप जाओगे तो वहां पे केवल बूढ़े हुए माँ बाप और भाई इनको भेजो वृद्धाश्रम में, खाएं तब बोझा उठाए। दिन भर ये पड़ी रहती है, इसको कौन इधर उधर ले गया, कच कच करती रहती है कि ये बताओ? सही बात है ना? ये स्थिति हो चुकी है। वहां पता लग जाता है वास्तविकता में क्या प्रेम है माँ बाप का बच्चों से या बच्चों का माँ बाप से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है क्योंकि हमने भगवान राम की चरित्र का बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। हमने क्या किया? बच्चों को होटल में डाल देते हैं, मतलब उनको प्यार ही नहीं देते। नहीं, हॉस्टल में डाल देते हैं, वो भी एक अलग बात है। हॉस्टल में भी डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल? हमारे बच्चों को एक कोई आप यहाँ देखेंगे तो इसका उत्तर मैं देता हूँ।
आजकल हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा बस पैसे कमाने की मशीन बन जाए। क्यों? क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा होगी, मेरा बच्चा डॉक्टर होगा, मेरा नाम होगा, मेरा बच्चा इंजीनियर होगा, मेरा नाम होगा। समझ रहे हो? मेरा बच्चा कुछ अच्छा काम, अच्छा पैसा कमाने लग जाएगा, भले ही उसके बाद वो कितने ही पाप भी करने लग जाएगा। भाई वो दारू पिए, नशा करे, लड़कियों के साथ घूमे, कुछ भी करे, बस मेरा बच्चा पैसा कमाना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। आजकल की जो मेंटेलिटी है माता पिता की, ये वास्तविक मेंटेलिटी बन चुकी है। यही पैसा ही सब कुछ मान ले। और भगवान राम का चरित्र पढ़ाते हैं कि दशरथ जी के लिए एक वचन के, मात्र एक वचन उन्होंने बोला दशरथ जी ने कि तुम 14 साल वनवास चले जाओ। उन्होंने ये भी नहीं पूछा क्यों, और 14 साल वनवास चले गए। भाई भाई का प्रेम, भरत जी और राम जी का प्रेम दिया। इसका कौन सुनाता है आजकल अपने माँ बाप को? अरे माँ बाप ही नहीं पढ़ रहे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? समझ रहे हो ना? माँ बाप ही नहीं पढ़ रहे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो भरत जी का राम जी से किस प्रकार से प्रेम था कि 14 साल तक भरत जी ने सिंहासन के ऊपर केवल राम जी की पादुका को रखकर उनकी पूजा करी और उन्हीं को राजा माना। आजकल ऐसा भाई भाई में प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी राम जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र पढ़ाया ही नहीं। क्या पढ़ाया? बेटा फिजिक्स, अल्फा बीटा गामा, a इक्वल्स टू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सभी हमने पढ़ाया साइंस के अंदर, है ना? और ये वेस्टर्न कल्चर ने हमारी सारी नालंदा यूनिवर्सिटी सब खराब कर दी, सब शास्त्र खराब कर दिए। और हम भी आजकल ये कह रहे हैं सब बेकार की चीजें। क्या तुम इन सब चीजों को पढ़ाया है? क्या भगवान का नाम अभिषेक लेने लग गया? बुढ़ापा आएगा जब देना। अब देखो यहाँ पे कितने सारे एजेड लोग हमारे साथ परिक्रमा में आए हैं कि नहीं आए? आज उनसे परिक्रमा भी नहीं हो पाई ढंग से। हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे यहाँ दर्द है, हम बिना खच्चर के पालकी के ऊपर नहीं चढ़ सकते। भाई अगर एक बार बताओ, अगर हम लोग किसी को प्रेम करते हैं, आजकल देखने को मिलता है ना, हम अगर किसी को प्रेम करते हैं तो उसके पास एक अच्छा गुलाब लेके जाएंगे खिला हुआ, या फिर मुरझाया हुआ गुलाब लेके जाएंगे? बताओ। खिला हुआ लेके जाएंगे ना, खिला हुआ गुलाब तो लेके जाएंगे। ऐसा मुरझा हुआ लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा? खिंचा के चाटा मारेगा, है ना? याद करें। तो उसी प्रकार से भगवान भी, भगवान के, अगर हमारे को भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को अपने आप को समर्पित करना है, तो इस जवानी में करना पड़ेगा ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें अच्छे से। लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझना कि हमको अरे सबको घर छोड़ना पड़ेगा भगवान की भक्ति के लिए। ऐसा नहीं। भक्ति इतनी ज्यादा इजी है। अगर आप देखें, केवल आपको एक चीज करनी है। देखो जैसे वो माता जी हैं, वो माता जी भगवान की भक्ति करती है नहीं करती? करती है। क्या उन्होंने घर छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। हमारे जेबी प्रभु जो पूरी परिक्रमा को ऑर्गेनाइज करें, क्या उन्होंने घर छोड़ दिया? उनके पीछे हमारे एक मधुमंगल प्रभु बैठे, देखो उनकी वाइफ भी आई है, वो भी है। उनके एक भाई ने घर छोड़ा, लेकिन क्या उन्होंने भी छोड़ दिया? ये प्रभु जी, इनके पुत्र हैं रतन प्रभु, ये भक्ति करते हैं हमारे साथ, क्या इन्होंने पूरा घर छोड़ा? नहीं छोड़ा। और देखो, और ये कितना सपोर्ट भी करते हैं अपने बच्चे को भक्ति करने के लिए, ठीक है ना? तो इनके बच्चे इनका आदर भी करते हैं। तो उसी प्रकार से ये मत समझना आप लोग के मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए भाई सब कुछ छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, एक सिंपल तरीका बताता हूँ भगवान की भक्ति करने का। हमारे गुरुदेव जो है ना, श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने 33 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है भगवान की भक्ति के प्रचार करने के लिए। कितनी बार? 33 बार पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में उनका प्रचार है। पूरे दुनिया को उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया, कृष्ण की भक्ति से क्या किया? अवगत किया। अंग्रेज भी आज भगवान का नाम लेते हैं। तो आपको केवल एकमात्र क्या करना है? आपको करना है अपने घर का जो सेंटर मुखिया है कृष्ण को बना दो बस। भक्ति हो गई, वो भी एक प्रकार की हो गई ना भक्ति। अब हम जब, अब देखो बड़ा ही सुंदर हमारे गुरुदेव ने एक्सप्लेन करा है। जैसे मैया यशोदा है, कोई जानता है मैया यशोदा कौन? आप लोग बोलते ही जानते हैं कौन है? कृष्ण की मैया। मैया यशोदा क्या करती है? दही मंथन करती है। क्या करती है? ताकि कान्हा को क्या कर सकूं? अच्छा नवनीत माखन। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पसंद है। किसके लिए कर रही है? कृष्ण के लिए।
अब उनके भी हस्बैंड है नंद बाबा, है ना, उन्होंने घर छोड़ा नहीं छोड़ा ना, हस्बैंड भी है और पुत्र भी है और कृष्ण उनके पुत्र है। दही मंथन करनी है ताकि मैं कृष्ण को अच्छे से क्या कर सकूं, माखन पवा सकूं, खिला सकूं। कृष्ण इसको खा के बड़ा प्रसन्न होगा। लेकिन अब वो कृष्ण, अब जब माखन बिलो रही है, जब माखन बिलो रही है तो देखो भक्ति कितनी आसान है। देखो माता जी बैठ जाइए, बैठ जाइए माता जी, गले वाला मिलना बाद में मैया यशोदा क्या कर रही है, दही मंथन कर रही है, दही मंथन कर रही है। और दही मंथन करते करते क्या कर रही है, दही मंथन करते करते हमारे गुरु जी कहते थे, ये कीर्तन गा रही, क्या बोली, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण का नाम ले लीजिए। देखो भगवान की जो भक्ति है ना, उससे जुड़ने का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। किसी भी अवस्था में ले सकते हो, लेटे हो ले सकते हो, रात दिन सुबह शाम ऑफिस में कभी भी ले सकते हो। इसीलिए ये सबसे आसान विधि है भगवान की भक्ति करने की। पीछे आपको समझ में आ रहा है? सबसे आसान विधि क्या है, एक बार जोर से बोल दीजिए। और कौन सा मंत्र जपना है, जोर से हाथ नीचे करके। आवाज अभी भी ढंग से अच्छी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे आसान उपाय है। बताओ है कि क्या लगा आपका इसमें, कुछ लगा, कुछ भी नहीं लगा ना, कुछ नहीं लगा। तो सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम। अब आप देखो गोपियों पे, गोपियों का है, गोपियां, गोपियां जानते हो ना, भगवान की गोपियां। सबसे अधिक प्रेम कृष्ण को गोपियां ही, कौन करता है, गोपियां ही करती है। वो भी अगर माथे पे घड़ी लेकर अगर पानी भरने जाती है कुएं पर, तो क्या गाती है, जोर से गाइए, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो देखो वो भी भगवान का क्या कर रही है, कीर्तन ही कर रही है और अपना काम भी कर रही है ना। तो उसी प्रकार से आप लोगों को घर में रहकर भी क्या करना है, भगवान का नाम, झाड़ू लगा रहे हो क्या करना है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जब आप ऑफिस जा रहे हो, जब आप ऑफिस जा रहे हो तो क्या सोचना है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसे घर पे आएंगे, इससे ठाकुर जी की क्या करूँगा, सेवा है ना। और अपने पत्नी को, बच्चों को, सबको क्या करूँगा। आप हमारे मंदिर में आओगे ना, इतने से बच्चे आते छोटा, वो आते ही सबसे पहले क्या करेगा, पूरा दंडवत गिर जाएगा और भगवान को प्रणाम करेगा। ऐसे कई बच्चे हमारे गुरुदेव ने जो उनको इस प्रकार के संस्कार दिए, अपने माता के रोज सुबह उठ के पैर छुएगा, जितने भी साधु संत को उनको देख के दंडवत प्रणाम करेगा। और आजकल के बच्चे एक कृष्ण नाम भी लेने में शर्माते हैं, समझ लो, एक कृष्ण नाम भी ले लिया ना अगर गलती से, अगर मान लो आजकल के लड़के क्या होते हैं, लड़कियों के बीच में बैठे होंगे, है ना, कुछ 2-4 ग्रुप होगा उनका अच्छा खासा, और लड़कियां भी होगी, वहां बीच में उनको बोलना, अरे भाई ऐसा हरे कृष्णा, भाई क्या कर रहा है यहाँ पर, भगवान का नाम देख लिया, ये कोई जगह भगवान, ऐसी स्थिति हो रही कि नहीं हो रही, बताओ, झूठ बोल रहा हूँ नहीं। अभी हम लोग तो क्या कहते, हमारे पास तो कौन है उद्धार करने के लिए, जयपुर में गोविंदे, राधा गोविंदे, गोविंदे, और भी तो है, गोपीनाथ जी भी हैं, मदन और राधा माधव जी और मदन मोहन जी जो रह गए थे, वो हम वहाँ पर उनकी स्थापना, उनका क्या किया हमने वहाँ पे ले आए जयपुर में। तो इसीलिए देखो भगवान की भक्ति करना कितना सरल है, केवल अपने आप को कृष्ण से जोड़ना है। जैसे मान लो आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ना, बुजुर्ग व्यक्ति है आपके घर में कोई, तो आप लोग सबसे पहले, अगर बहू है घर की, वो क्या करेगी, किसको अगर खाना बनाएगी सबसे पहले किसको देगी,
सबसे बड़ों को। तो उसके लिए हमारे को यही सोचना है कि कृष्ण ही यहाँ पर क्या है, हमारे घर के ठाकुर है। कौन है? ठाकुर। उनको देंगे और फिर ही हम क्या करेंगे, पाएंगे। उसके बिना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए देखो लड्डू गोपाल भगवान जो है ना कैसे भी रूप धारण कर लेते हैं। आपके लिए लड्डू गोपाल का रूप धारण कर दिया, भाई मेरे को बच्चे की तरह सेवा करो। राधा कृष्ण बन गए बड़ी सेवा करने के लिए, अलग अलग रूप धारण कर दिए। तो अभी हम वापस से थोड़ी देर हर एक महामंत्र का जप करेंगे, हमारे पीछे पीछे जरूर आइएगा। अब इतनी कथा सुनिए ना, देखते हैं किस किसने ध्यान से सुनी। जो ज्यादा जोर से गाएगा वही क्या करेगा, हमको लगेगा भैया वो उसने सबसे अच्छी कथा सुनी। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाएं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे आवाज में कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे उस दिन कीर्तन हुआ था और आज कीर्तन हुआ, एक कोई नाच किया। खड़े हो जाइए सब थोड़ी देर, क्योंकि 9 बज चुके हैं ना, प्रसाद को पाना। भूख लगी है किसी को? भूख लगी है नहीं लगी? अभी लगेगा। अभी नाचे नहीं ना, इसलिए नहीं लगेगी। नाचने के बाद जो है ना भूख लगेगी। ठीक है, तो सभी सुनो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
वो बैठे हैं अभी, है ना, वो बैठे हैं और वो पीछे पीछे खड़े हैं, नाचने में आगे नहीं आ रहे। अभी देख लो किससे प्रेम करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे अच्छा गाता भी हूँ, मेरी आवाज मधुर है, लगता है ऐसा ही देखो आज गा गया गला को फाड़ कल मधुर हो जाए भगवान के नाम से। हमें जब वृंदावन जाते हैं ना तो बिल्कुल झूम उठते हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं देते आसपास के रहने के बारे में। और कौन डिस्को गया, कभी कोई डिस्को गए? देखो यहाँ पे डिस्को वाली फीलिंग है,
नीली लाइट है, ये व्हाइट लाइट बंद कर देते हैं पूरी डिस्को वाली बिल्डिंग है ये बंद हो जाती है होगी व्हाइट वाली लाइट बंद हो सकती है। हाँ केवल लाल वाली जलने दो, व्हाइट बंद कर दो, लाल वाली जलने दो, दोनों एक साथ चलते हैं। कोई नहीं, उधर वाली बंद कर दो, उधर वाली बंद चला दो, बीच वाली जला दो बस, वाइट पर जला बस, ठीक है। अभी थोड़ी फीलिंग क्रिएट हो गई है ना। आपको डिस्को में ना, डिस्को के अंदर लाइट आर के होते हैं, कहीं किसी को देखने नहीं वो कैसे नाच रहा है और वो आराम से नाच सके, ये मेरा कंसेप्ट है, मुझे लगता है ऐसा है ना। तो अभी यहाँ पे आपको कोई नहीं देखने वाला, तो जितना जोश लगा सकते हो ना आज लगा देंगे और पूरा आनंद लेके जाएंगे। 4 गांव में हमें बोलो 23,000 रुपए दिए हैं हमने, ठीक है भाई, 23,000 पूरा आनंद लेंगे हम, ठीक है नहीं? लीजिए आप पूरा लाभ उठाइए उसका, ठीक है। तो सबसे बहुत ज्यादा आनंद देना चाहते हैं अगर आप हमारे साथ ब्रजमंडल 84 कोस में चलेंगे। वो ऐसी परिक्रमा है जहाँ पर आपको इतना आनंद आएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो जो हमारा पैसा उसका हमने केवल 5500 रुपए किया, केवल 5500, ठीक है। ये जाएगी 5 नवंबर से 12 नवंबर हम आपको बता देंगे। अभी हम देखो 5 की जो मीटिंग करेंगे हिंदी में कर रहे हैं। जाते जाते एक बार ना जयकार लगा दो जोर से, कैसे जय जय, पूरी ताकत कैसे लगाते हैं, ऐसे नीचे जाके
हमारे यहाँ पे कैसे करते हैं देखो, बताएंगे अभी मिल गया। जय जय